जय जनार्दन दोस्तों। देखिए, आज का मुख्य विषय है उत्तर में प्रवेश द्वार कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमारा जो वास्तु है, ये वास्तु का ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशा है। उसी तरह आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और निवृत्ति ये चार उपदिशा है। 8 दिशा। और हमारे घर का सेंटर, ये जो ब्रह्म स्थान है, यह ब्रह्मा जैसे स्वामी होते हैं, उसी तरह हमारे 8 दिशाओं में 8 भगवान स्वामी होते हैं। और 8 दिशाओं में अलग अलग ग्रहों का हमें सहयोग मिलता है। और उसी के हिसाब से हमारा प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए, यह हम निश्चित करते हैं। देखिए, अभी उत्तर के बाजू में अगर ये 9 पद हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पदों में 9 भगवान अलग अलग स्वामी होते हैं। और उसी के तहत हम हमारा प्रवेश द्वार का निश्चित करते हैं। तो देखिए, जैसे कि वास्तु पुरुष का सर होता है ईशान्य कॉर्नर में, ईशान्य कॉर्नर में ईश्वर भगवान, शंकर भगवान का स्वामित्व होता है। और गुरु ग्रह का सहयोग होते हुए भी हम जैसे कि ईशान्य कॉर्नर में हमारा प्रवेश द्वार नहीं बना सकते। उसके बाजू में आती है दीति, तो ये दीति के पास भी अगर हम प्रवेश द्वार बनाते हैं तो यह हमारे ये भी उचित नहीं होता है। उसी तरह वायव्य कॉर्नर जो आता है, वायव्य कॉर्नर में यह वायु भगवान स्वामी होते हैं। और गुरु ग्रह का सहायता हमें मिलती है, फिर भी हम ये 2 पद छोड़ देना पड़ता है। ये पहला पद होता है वायु भगवान का, दूसरा पद होता है नाग भगवान का। या अगर हम प्रवेश द्वार देते हैं तो हमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। स्त्रियों का आरोग्य बिगड़ जाता है, बच्चों के लिए बहुत विपरीत परिणाम हो जाता है, बच्चों का करियर नहीं होता है और धन वृद्धि रुक जाती है, व्यवसाय में भरभराट नहीं होती। अभी ये वायव्य कॉर्नर में 2 पद गया, ईशान्य कॉर्नर में 2 पद गया, 4 पद गया, हमें मिलते हैं सेंटर में 5 पद। तो हमें हमेशा कहा जाता है कि हमारे लिए प्रवेश द्वार देने के लिए उचित जगह होता है मुख्य, बल्लाट, सोम, मृग और आदिति। लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि मुख्य, बल्लाट और सोम ये 3 पद हमारे लिए बहुत उचित होता है, क्योंकि उत्तर के मध्य में स्वामी होते हैं कुबेर भगवान, और बुध ग्रह का सहयोग से हमें बहुत सारी धन वृद्धि होती है, भरभराट मिलती है, आरोग्य ठीक रहता है और बच्चों के लिए भी बहुत उचित जगह होती है। इसीलिए हमें सेंटर में प्रवेश द्वार देना चाहिए। लेकिन अभी ये मुख्य और बल्लाट ये 2 जगह हमें प्रवेश द्वार के लिए दिया तो है, लेकिन इसका हमारे ऊपर क्या विपरीत परिणाम हो जाता है और हमारी कैसे कैसे अगर सहायता हो जाती है और हम क्यों नहीं वहाँ प्रवेश द्वार दे सकते, इसी के बारे में पहले ही हम चर्चा करते हैं। आपको दूसरा एक प्लान दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो प्लान दिखाया हुआ है आपको, इसी में आपको 90% वास्तु के अनुसार बनाया हुआ घर दिखाई देता है। लेकिन जब भी एंट्री करते हैं हम पहले एंट्रेंस में आ जाते हैं, पार्किंग में आ जाते थे। ये हमारा हमारा पार्किंग ईशान्य में हो गया। और यहाँ से हम दाया हाथ में मुड़ते हैं, स्टेयर के पास आते हैं। और उसके बाद में जब हम बल्लाट भगवान जहाँ विराजमान है, वहाँ से हम प्रवेश द्वार देते हैं। लेकिन यहाँ आते ही हमें लेफ्ट साइड घूमना पड़ता है, बाया हाथ में। और अंदर आने के बाद फिर बाया हाथ में घूम के हम जब लिविंग में आते हैं तो ये हमें उचित नहीं लगता है, हमारे लिए असुविधा बन जाती है। देखिए, हमें या बाथरूम बनाना है या बेड भी बनाना है, हमारे एक छेद के नीचे हमें स्टेयरकेस भी देना है, बाथरूम भी बनाना है, पूजा घर बनाना है, किचन बनाना है, वास्तु के अनुसार बनाना है। तो यह हमारी यह असुविधा दिखाई देती है आपको। अभी जो दूसरा प्लान दिखाता हूँ वो भी देख लीजिए। अभी ये जो प्लान दिखा रहा हूँ ये भी वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है, उत्तरमुखी घर है, लेकिन सेंटर में सोम भगवान के जहाँ हम प्रवेश द्वार दिया हुआ है। अभी ये प्रवेश द्वार सामने से हम सीधा आते हैं और सीधा यहाँ सीटिंग के ऊपर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये ईशान्य कॉर्नर आता है कि ईशान्य कॉर्नर में हमारा पूजा घर भी हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो या हम हमारा फर्नीचर रख सकते हैं और ये ईशान्य का पावित्र रख सकते हैं। या ना दाएं घूमना है ना बाएं घूमना है। और उत्तर की पूरी हमें सकारात्मक ऊर्जा हमें हमारे घर में आ सकती है। और हमारा पार्किंग भी देखिए कैसे कि वायव्य कॉर्नर में पार्किंग होना चाहिए वास्तु के अनुसार, तो पार्किंग वायव्य कॉर्नर में चली गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें मुख्य भगवान जहाँ विराजमान है और बल्लाट भगवान जहाँ विराजमान है वही हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए। इसका अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारा घर वास्तु के अनुसार नहीं बना सकते हैं।
अभी ये घर हमारा वास्तु के अनुसार हो गया। इसीलिए अगर आपको और भी पूरब की तरफ आना पड़े तो भी चलेगा। यह भुजंग भगवान का पद होता है, उसके बाद में आदित्य भगवान का पद होता है। ये भी हमारे प्रवेश द्वार के लिए उचित होता है। ये कैसा, ये भी आपको आगे के प्लान में दिखाता हूँ, और दूसरा प्लान दिखाता है, उसमें देख लीजिए कि ये भी पद हमारे लिए कैसे उचित हो जाता है। अभी देखिए, ये जो प्लान आपके सामने रखा हुआ है, ये तो वास्तु के अनुसार वास्तु बताती है, ग्रंथों में बताता है, ये हमारे मन से नहीं बताते। हम सिर्फ आपके और हमारे बीच में, हम वास्तु के बीच में दुआ है कि आपको हम वास्तु शास्त्र के बारे में जानकारी देते हैं। आपको जानकारी देने से हमारी ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान वृद्धि होता है, इसी में हमारी खुशी होती है। इसीलिए हम इसका वास्तु के बारे में हम बताते रहते हैं। अभी ये वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया हुआ प्लान आप देख लीजिए। देखिए, ये जो हमारा घर बनाया हुआ है, ये घर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और निवृत्ति कॉर्नर बताता है। इसी में आपको क्या बताया गया है कि जब हमें उत्तर से और पूर्व से जो भी हमें अनुकूल पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उसी के बारे में बताया हुआ है। देखिए, ये ईशान्य कॉर्नर है। ईशान्य कॉर्नर में हमें उत्तर से भी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, पूर्व से भी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। यह डबल पॉजिटिव हो गया, इसीलिए हम कहते हैं कि यह हमें सकारात्मक ऊर्जा 100% मिलती है। अभी इसी तरह वायव्य कॉर्नर में अगर देखते हैं तो वायव्य कॉर्नर में उत्तर से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती है, लेकिन पूर्व से आने वाली वो पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ आकर हमें निगेटिव हो जाती है। तो यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऊर्जा हमें दिखाई देती है, तो यह हमारी पॉजिटिव ऊर्जा 50% हो जाती है। उसी तरह आग्नेय कॉर्नर में हमें पूर्व से पॉजिटिव मिलती है, लेकिन उत्तर से आने वाली ऊर्जा हमें निगेटिव बन जाती है, तो यह हमें 50% पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उसी तरह अगर निवृत्ति कॉर्नर में देखते हैं तो पूर्व से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ खत्म हो जाती है, निगेटिव दिखा देती है, और उत्तर से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा भी यहाँ आकर निवृत्ति कॉर्नर में निगेटिव दिखा देती है। तो हमें यहाँ निवृत्ति कॉर्नर में बिल्कुल दोनों निगेटिव ऊर्जा दिखाई देती है। तो 100% हमें यहाँ निगेटिव ऊर्जा होती है और पॉजिटिव ऊर्जा 0 हो जाती है। तो हमें वास्तु के अनुसार यही करना है कि हमारी जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है उसको हमें निवृत्ति कॉर्नर में कैसे खींचना है, इसी को हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। तो देखिए, अभी इसी के लिए हम क्या किया है कि आग्नेय से लेकर वायव्य तक एक रेखा खींच दी, तो हमें सूर्य कोण और चंद्र कोण मिल गया। तो सूर्य कोण में हमें बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और चंद्र कोण में हमें बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा मिलती है, ये हमें दिखाई देता है। तो अभी वास्तु के अनुसार हमें क्या करना है, सूर्य कोण में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगाना है, प्रवेश द्वार रखना है। उसी तरह चंद्र कोण में हमें खिड़कियाँ छोटी छोटी रखना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम रखना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम का छोटी खिड़कियाँ होती है, अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है, इसीलिए हमें यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा का एंट्रेंस कम हो जाता है, तो हमारा पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ से हमें बढ़ सकती है। तो हमारा मेन विषय है प्रवेश द्वार के बारे में। अभी प्रवेश द्वार के बारे में अगर हम सोचते हैं तो देखिए, उत्तर से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा ईशान्य कॉर्नर में ज़्यादा है, तो यह हम उच्चम स्थान बताते हैं, और पश्चिम के बाजू में नीचम स्थान दिखाते हैं। उसी तरह पूर्व के बाजू में हमें जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा है वह उच्चम स्थान है, जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा कम है वह नीचम स्थान है। उसी तरह दक्षिण के बाजू में हमें जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है पूर्व से, इसीलिए उच्चम स्थान आधा दिखाता है और आधा नीचम स्थान दिखाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा है। उसी तरह पश्चिम की तरफ भी हमें उच्चम स्थान दिखाता है, जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा 50% मिलती है, लेकिन नीचम स्थान दिखाता है जहाँ हमें पूरी निगेटिव ऊर्जा दिखती है। तो हमें चारों दिशाओं में, चारों बाजू में एक उच्चम स्थान होता है, एक नीचम स्थान होता है, और वास्तु के अनुसार हमें बताया गया है कि हमारा प्रवेश द्वार भी उच्चम स्थान में ही होना चाहिए। अभी देखिए, दक्षिण के बाजू का प्रवेश द्वार हमें उच्चम स्थान में यहाँ आ जाता है। उसी तरह पश्चिम के बाजू का भी हमारा प्रवेश द्वार उच्चम स्थान अगर कहते हैं तो उच्चम स्थान यहाँ आ जाता है। सिर्फ हमें एक काम करना है कि चारों कॉर्नर के दो दो पद हमें छोड़ देना है। अगर चारों कॉर्नर के हम ये दो दो पद छोड़ देते हैं तो हमारा प्रवेश द्वार हम यहाँ फिट कर सकते हैं, यहाँ भी फिट कर सकता है। हमारे सहयोग से, हमारे सुविधा के अनुकूल हमें हमारा प्रवेश द्वार बनाना चाहिए। अगर पहले वीडियो में आपको दिखाया हुआ है कि हमारा प्रवेश द्वार हमें गलत जगह अगर जाता है तो हमें असुविधा मिल जाती है। तो देखिए, अभी ये प्लान में हमें हमारा बल्लट भगवान के पद में हम प्रवेश द्वार लिया, लेकिन हमारी असुविधा बन गई। इसलिए आपकी सुविधा के अनुसार हमें हमारा प्रवेश द्वार देना चाहिए। अभी आगे का देखते हैं। इसीलिए हमारा प्रवेश द्वार जो देना है हमारी सुविधा के अनुसार दीजिए। हम सिर्फ ये जिक्र नहीं करना चाहिए कि हमारा प्रवेश द्वार यहाँ होना चाहिए,
या तो पश्चिम के बाजू में देखिए, पश्चिम पश्चिम के बाजू में भी हमें प्रवेश द्वार के लिए वरुण, पुष्पदंत और सुग्रीव बहुत अच्छी जगह बताई हुई है, अनुकूल जगह हमें यहाँ देते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि पश्चिम के बाजू में अगर हम प्रवेश द्वार देते हैं तो पश्चिम के बाजू में भी हमारे अगर असुविधा हो जाती होगी तो हमें हमारा प्रवेश द्वार थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर सकते हैं, उसी से हमारी असुविधा नहीं बनेगी। क्योंकि ये एक ही छत के नीचे हमें टॉयलेट बनाना है, बाथरूम बनाना है, स्टेयरकेस देना है, किचन बनाना है, पूजा घर बनाना है, ब्रह्मस्थान की पवित्र रखना है। अगर ये सभी सुविधा का पवित्र रखने के लिए और हम हमारे सभी सुविधा हमारे मुताबिक अगर हो सकती है तो हमें असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उत्तर के बाजू में आपके प्रवेश द्वार ये 4 पद में हम दे सकते हैं, 5 पद में दे सकते हैं। ये कम ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। ये पद में भी अगर हम प्रवेश द्वार देते हैं, ये सेंटर का छोड़ के अगर हम यहाँ देते हैं तो हमें थोड़ा बहुत प्रभाव मिलेगा, लेकिन इतना तो नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा कि जितना हम सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।